चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खास जानकारी कि इस बार 11 सितंबर को नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक होगी। इसमें राजस्थान से जुड़े करीब 24 मुद्दे जो है वो मंथन में रखे जाएंगे, यानी कि मंथन के केंद्र में वो 24 मुद्दे रहेंगे, जिसमें से सबसे ज्यादा जल संसाधन से जुड़े मुद्दे हर बार केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक होती है, जिसमें उत्तर क्षेत्र के राज्यों के अंतर्राज्यीय मुद्दे डिस्कस किए जाते हैं। और इस बार ये बैठक हरियाणा के सूरजकुंड में होगी। सूरजकुंड फरीदाबाद के होटल राजहंस में ये काउंसिल की बैठक, इसमें मुख्यमंत्री शामिल होकर राज्य से जुड़े मुद्दों पर राज्य के हित के लिहाज से पक्ष रखेंगे। बैठक में हो सकते हैं राजस्थान के हित से जुड़े फैसले भी। तो ये काउंसिल की बैठक कई मायनों में खास मानी जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि राजस्थान के लिहाज से बैठक कितनी महत्वपूर्ण, कितनी खास और कितनी हित में रहेगी। 24 मुद्दे मंथन के केंद्र बिंदु बने रहेंगे और वो 24 मुद्दे किस तरह से होंगे, बिंदुवार अगर समझेंगे तो राजस्थान को कितना खास फायदा हो सकता है इस काउंसिल की बैठक के बाद। ये बैठक हरियाणा के सूरजकुंड में होगी। सूरजकुंड फरीदाबाद के होटल राजहंस में काउंसिल की बैठक है। मुख्यमंत्री शामिल होकर राज्य से जुड़े मुद्दों पर राज्य के हित के लिहाज से बातचीत करेंगे। महत्वपूर्ण सवाल जवाब होंगे, फैसले काउंसिल की बैठक होती है। उत्तर क्षेत्र के राज्यों के अंतर्राज्यीय मुद्दे डिस्कस किए जाते हैं। एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, खास जानकारी उनसे लेंगे। ऋतुराज, बेहद महत्वपूर्ण बैठक काउंसिल की और ऐसे में 24 महत्वपूर्ण मुद्दे जो कि सेंट्रल बिंदु रहेंगे। राजस्थान के हित की अगर हम बात करें तो कितना खास, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक, विस्तार से बताइएगा। देखिए पूनम, ये तमाम जो मुद्दे हैं वर्षों से लंबित हैं और जब भी काउंसिल की बैठक होती है राजस्थान प्रभावी रूप से अपना पक्ष रखता आया है और इन मुद्दों के चलते कई बार ये भी देखा गया है कि ये बातें भी सामने आती हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान जाने वाला पानी राजस्थान को मिल जाए या यमुना का पानी मिलने की बात है या फिर भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में राजस्थान का सदस्य नियुक्त करने की बात है। इनको लेकर जो जमीनी कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं होती है और हमेशा से मुद्दे रखे जाते हैं। लेकिन इस बार फिर एक बार क्योंकि मुख्यमंत्री इसको लेकर काफी सक्रिय हैं, भजन लाल शर्मा ने कई बार बैठकें भी की हैं, जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनसे भी बात की है, जो उत्तर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जैसे हरियाणा है, हिमाचल है, इनसे बात करके सुलझाने की कोशिश की है। वहीं एक जो पोंग बांध का डैम से जुड़ा मुद्दा है वो हिमाचल के लिए ज्यादा हितकारी है, लेकिन इसमें राजस्थान का इतना सा पक्ष है कि वो कितना मुआवजा दे सकता है। ये तमाम मुद्दे हैं और ये कुछ मुद्दे कॉमन हैं क्योंकि स्मार्ट मीटरिंग से जुड़ा अगर मुद्दा की बात करें तो ये कॉमन मुद्दा है, या फिर जो कचरे का पुनः चक्रित करके उपयोग करने का जो मुद्दा है वो कॉमन मुद्दा है। इसी तरह से एनसीआर से जुड़ा जो प्रदूषण का मुद्दा है वो भी काफी हद तक 3 राज्यों के लिए कॉमन सा मुद्दा है। तो ये तमाम चीजों को लेकर मंथन किया जाएगा। इसको लेकर सफलता की उम्मीद इस बार भी है। मुख्यमंत्री क्योंकि मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे तो मुख्यमंत्री की यही भूमिका रहेगी कि पुरजोर तरीके से उन मुद्दों को हित के लिहाज से रखेंगे। बिल्कुल, और इसमें मुख्य सचिव भी शामिल होंगे और मुख्य सचिव एक पीपीटी प्रेजेंटेशन भी है। दरअसल जन आधार प्राधिकरण जो योजना है जो राजस्थान सरकार की, उसको लेकर एक पूरा पीपीटी प्रेजेंटेशन होगा क्योंकि इसे बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में चुना गया है देश भर में कि किस तरह से राजस्थान ने जन आधार को जो डीबीटी के जरिए लिंक करके और महत्वपूर्ण सामाजिक योजनाओं में जोड़ा है, वंचितों को जोड़ा है, अन्य परिवारों को जोड़ा है और सरकार की लगभग तमाम योजनाओं में इसका उपयोग किया जा रहा है। चलिए ठीक है, आप बने रहिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया ऋतुराज जी विस्तार से इस जानकारी के लिए।